Good morning, ninth class. As you know, we have already started chapter number 6, that is tissue. In our last class, we have completed meristematic tissue. Those were continuously dividing tissues. Meristematic tissues further divided into three: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. So today we are going to start permanent tissue. As I already gave you introduction, so in the last class we have done simple tissues, basically uh, simple tissues, temporary tissues, dividing tissues, meristematic tissues. Today we are going to do permanent tissues. Permanent tissues are divided into two parts: simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues are made up of only one type of cell. Complex permanent tissues are made up of more than one type of cells. Fine. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ फर्दर डिवाइड होते हैं थ्री पार्ट्स में: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वहीं पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में: जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड इट्स पार्ट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट टिश्यू? व्हाट एग्जैक्टली इज परमानेंट टिश्यू? अगर आपको याद हो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे? कंटिन्यूसली ग्रोइंग टिश्यूज़ थे. वहीं जब वही ग्रोइंग सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़. सो परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड. बेसिकली ये वो सेल्स हैं जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, जो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं. बट ये 100% डेड नहीं कहलाएंगे. मतलब इनको डेड ऐसे नहीं कि इनमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, बट दे आर नॉट एट ऑल एबल टू फर्दर डिवाइड. दे आर मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दे हैव डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड साइज, शेप एंड फंक्शन. क्योंकि ये अपने आप आगे मैच्योर हो चुके हैं और डेवलप नहीं हो सकते, मीन्स और ग्रो नहीं हो सकते, तो इनकी जो है शेप फिक्स हो जाती है, साइज फिक्स हो जाते हैं, और जो भी ये काम करते हैं वो भी फिक्स हो जाता है. द प्रोसेस बाय विच सेल्स अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन. फाइन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इज पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा का क्या काम है? बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है, मीन्स सारे जो स्पेसिफिक और यू कैन से डेलिकेट ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के उनको कवर करता है. अनस्पेशलाइज सेल होते हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं, काफ़ी सिंपल टाइप ऑफ सेल होते हैं विथ थिन सेल मेम्ब्रेन. लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि ये ग्रीन होते हैं. परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली हमने थ्री पढ़े हैं. जो लास्ट स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड सेल है, अदरवाइज कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स हैं. सो लिविंग सेल्स है, लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके सेल्स के बीच में गैप होता है. सेल्स हैव न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है और वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं. पैरेन्काइमा कहाँ मिलेगा? पैरेन्काइमा मिलता है नॉन वुडी स्टेम में या नॉन वुडी पार्ट में. बेसिकली हर्ब्स एंड श्रब्स, जो ग्रीन पोर्शंस होंगे वहाँ पर पैरेन्काइमा मिल जाता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो या फिर फ्रूट्स हो. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा. दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं. लेफ्ट हैंड साइड में है ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर ये स्टेम है तो इसको अगर हम ऐसे काटेंगे हॉरिजॉन्टली तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा. अगर उसी स्टेम को हम लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, लंबा कट करेंगे, तो वो ऐसे दिखेगा पैरेन्काइमा. सो इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा होता है. सी, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. इसमें आपको सेल वॉल्स दिख जाएंगी. साइटोप्लाज्म है, डार्क कलर का न्यूक्लियस है, ब्लैक कलर के डॉट्स क्लोरोप्लास्ट के हैं, एंड ये बीच में खाली जगह वैक्यूल्स. फंक्शन, पैरेन्काइमा के फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं.
खाली जगह जो सेल्स के बीच में है वहाँ पे फूड स्टोर होता है। कुछ कंडीशंस में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। उन सेल्स को फिर पैरेन्काइमा नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। फाइन। दूसरी तरफ अगर पैरेन्काइमा में लार्ज कैविटी बन जाए, मतलब सेल्स के बीच में काफ़ी गैप आ जाए जहाँ पे एयर फिल हो जाए, तो वो कहलाएंगे एरेन्काइमा। एरेन्काइमा बेसिकली एरियल प्लांट्स मतलब वाटर प्लांट्स में होते हैं जो फ्लोट करते हैं, क्योंकि एयर होने से पैरेन्काइमा में वो जो है इजीली फ्लोट हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स है, इलोंगेटेड। ये सेल्स कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, इरेगुलर शेप होती है, सेल्यूलोज से बने हैं, सेल्यूलोज या पेक्टिन। सेल्यूलोज इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेल्स जो हैं थिक होते हैं कॉर्नर से, और स्पेस इनके अंदर ऑलमोस्ट नो के बराबर होता है। यू कैन सी दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। ये जो रेड डॉट्स हैं, रेड डॉट्स जो हैं ये बेसिकली आपके सेल के थिक कॉर्नर्स हैं कि सेल्स में गैप बिल्कुल नहीं है, और ये थिकनिंग ऑफ कॉर्नर्स। यहीं पर अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस देखेंगे तो ये कॉर्नर्स की थिकनिंग है। सेम क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, इंटरसेल्युलर स्पेस। दिस इज इंटरसेल्युलर स्पेस। सो दीज वर कोलेनकाइमा। लोकेशन क्या है कोलेनकाइमा की? ये लीफ स्टॉक्स, मतलब जहाँ पर जिस पोर्शन से आप लीफ को पकड़ते हैं उसकी जो डंडी होती है लीफ की, दैट इज लीफ स्टॉक्स। और किसी भी लीफ की जो अपर लेयर होगी वो एपिडर्मिस है, तो वहाँ पर कोलेनकाइमास प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट जो है हवा के साथ इतने हिलते डुलते हैं पर टूटते नहीं है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है एरियल प्लांट्स को, मीन्स पानी में पानी का तेज़ बहाव होता है, उसमें प्रोसेस लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कोलेनकाइमा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं। ये आपको जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो छाल होती है, बार्क जो होती है आउटसाइड, जो डार्क ब्राउन कलर की होती है, वहाँ मिलेंगे। ये लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं, काफ़ी थिक वॉल्ड। इनमें लिग्निन होता है। लिग्निन एक तरीके का प्लांट्स में सीमेंट काइंड ऑफ मटेरियल होता है जो कि सेल को काफ़ी हार्ड बना देता है। आप एक ग्रीन स्टेम को टच करें और एक ब्राउन वाले कोट को टच करें तो ब्राउन वाला काफ़ी हार्ड होता है ड्यू टू लिग्निन। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। सेल में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है क्योंकि ये डेड सेल होते हैं। क्योंकि ये सेल्स डेड हैं तो इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। सी, सेल्स आर डेड, कुछ भी नहीं है इनमें। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं। फंक्शन, इट गिव्स स्ट्रेंथ, क्योंकि ये हार्ड हैं तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ये किसी भी आउटर स्ट्रेस से, मतलब सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, इन सब चीज़ों से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसकी लोकेशन क्या है? फाउंड इन स्टेम। सो विद दिस आई एम एंडिंग अप टुडेज क्लास। In next class we will be doing simple permanent tissues. Boys and girls, everyone, please remember, आप लोगों को वीडियो से देखकर ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एंड फॉर दीज थ्री मीन्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, आप पेंसिल कलर्स यूज़ कर सकते हैं कलर करने के लिए। नो यूज ऑफ स्केच पेन इज़ अलाउड। फाइन, एंड प्लीज़ ट्राई टू सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन same day. Okay, so thank you very much and take care.